किसान भाइयों नमस्कार। मैं राज एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सबके बीच में एक नए वीडियो लेके। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरे खेत तैयार हैं और मैं लाइन सोइंग के लिए मेरे खेत जो तैयार हो गए हैं, लाइन सोइंग करने जा रहा हूँ मैं खेतों में। देखिए मैंने अभी लाइन सोइंग में सीड्स लगाया हुआ है, जिसमें गेहूँ है और मटर है, चना है, सरसों है। देखिए किस तरह से आप देखिए मेरा काम कैसा लगा आपको और कमेंट करके बताइएगा। जैसे ये देखिए अभी तो मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूँ, प्लेन करने वाला हूँ उसको, मतलब पट्टा लगाते हैं जिसको जैसे बोलते हैं। ये देखिए ये कंप्लीट ये लाइन सोइंग है ये पूरे खेत में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे 3 लाइनें मैंने जैसे इसकी कनक की लगाई हैं, गेहूं की, और उसके बाद मटर लगाया है 1 लाइन। फिर आगे 3 लाइनें जो हैं गेहूं की हैं, आगे फिर मटर है। और इसी तरह ऊपर वाले खेत में जो है मटर की जगह मैंने चना यूज़ किया है। और बीच में 9th से 10th रो जो है वो अपनी सरसों की है। इस तरह से हम जो है एक साथ एक खेत में से मल्टीपल क्रॉप्स जो है ले सकते हैं। इसको ट्रैप सिस्टम भी कहा जाता है। ट्रैप सिस्टम एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो कल को कोई बीमारी लगती है, अगर पूरे खेत में हमारे यहाँ सिर्फ कनक ही लगाई है या सरसों ही लगाया हुआ है या चना लगा दिया या मटर लगा दिया है ना, तो कई तरह के कीट जो हैं और कई तरह की बीमारियाँ, फंगस जो है उन खेतों को जो है, उन फसलों को जो है नुकसान देते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक गेहूँ में ही बात कर लेते हैं कि एक पीला रतुआ रोग होता है ना, और झुलसा रोग जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या, अगर पूरे खेत में ये रोग अगर शुरू हो जाता है, मतलब एक कोने से शुरू होगा दूसरे कोने तक पूरे खेत को ये ख़राब कर देता है। लेकिन इस विधि से क्या होता है, जैसे हमारी 4 लाइनें या 3 लाइनें या 4 लाइनें मैंने जैसे या 5 लाइनें मैंने गेहूँ की लगाई, उसके बाद अगली फसल है, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे एक कोने से कोई फसल ख़राब होना शुरू होगी तो आगे क्या होगा, उसको ट्रैप मिल जाएगा, मतलब रास्ता आगे, उसको आगे जाने के लिए रास्ता नहीं होगा। जिससे हमारी जो है आगे की फसल, जो आगे का खेत जो है वो बच सकता है। इसी तरह से जो हमारे मटर होता है या चना होता है, उसमें भी कई प्रकार की सुंडियाँ जो हैं उसको नुकसान करती हैं। तो यहाँ पर इस ट्रैप सिस्टम में क्या होता है कि वो सिर्फ एक लाइन को, एक रो को ही ख़त्म करेंगी, आगे की रो जो हमारी बच सकती है। तो इस विधि से क्या है कि हमारा जो सीड जो है, बीज जो है वो भी कम लगता है और मैक्सिमम जो आउटपुट हमें मिलती है, क्योंकि ये जो दलहनी फसलें जितनी भी होती हैं ये खेतों में NPK का काम करती हैं। NPK जिसको कि आप सिंपली 12-32-16 का भी नाम देते हैं। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा बाहर से खादें खेतों में डालने की। नेचुरल वे से हम खेतों में की जो रिक्वायरमेंट है, फसलों की जो रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दलहनी फसल मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ, ये NPK की कनक जो गेहूँ है उसकी NPK की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगी। बाकी इन खेतों में जो हमने कंपोस्ट डाली हुई है, गोबर की खाद, केंचुआ जिसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो ये हमारे कूड़े का ढेर लगाया हुआ है। पहले भी ऐसे कूड़े का ढेर लगाया था, इसमें हमने गोबर डाल दिया था और गोबर से वो कवर हो गया। अब इसके उस गोबर के ऊपर दोबारा फिर हमने एक कूड़े का ढेर लगा दिया है। जो भी घर खेतों का वेस्ट होता है हम उसको इसी तरह से इकट्ठा करते हैं और उसके ऊपर गोबर डालते जाते हैं, और बीच में केंचुआ है, वो केंचुआ सबको खा जाता है और जिससे बहुत अच्छी खाद तैयार होती है। ये देखिए ये जो है, इसमें ये पत्ते जो आप देख पा रहे हैं ये हल्दी के पत्ते हैं। हल्दी आपको पता है एंटीबायोटिक होती है। तो जब ये पत्ते केंचुए इसको खा के इसके खेत में सड़ेंगे, इसका गोबर बनेगा, और जब ये खेतों में जाएगा तो सोचिए कोई भी किसी भी तरह का कोई जर्म्स जो है, जो भी कीटाणु है, कीट जो है हमारे खेतों में नहीं आएंगे। और इस वक्त जो है मेरे खेतों का केंचुआ जो है भरपूर मात्रा में है, और मिट्टी भी देखें तो अब बहुत अच्छी तरह भुरभुरी हो चुकी है मिट्टी। और बाकी अभी देखते हैं, अभी 3 से 4 दिन और मैक्सिमम 1 हफ़्ते के लिए मैं खेतों को ऐसे छोड़ूंगा, जिससे खेतों में जो बीज मैंने डाला उसका अंकुर फूट पड़ेगा, वो बीज जो है बाहर आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम खेतों में पानी लगाना शुरू कर देंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स,
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।